हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैबर्स मेहंदी क्लासेस। कैसे हो आप सभी। आज है हमारी यूट्यूब क्लासेस का डे 7 और लास्ट क्लासेस में हमने किए थे हमारे ब्यूटीफुल से शेडिंग एंड बोल्ड फ्लावर्स। पहले शेडिंग फ्लावर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं डे 5 में एंड डे 6 में हमारे बोल्ड फ्लावर्स कंप्लीट हुए हैं, जिसके अंदर मैंने काफी छोटी छोटी सी यूनिक टिप्स आपको बताई हैं किस तरीके से आप फ्लावर डिजाइन जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट काफी सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम आप लीव सिखाइए, लीव्स कब सिखाएंगे। तो आज डे 7 पे हम करने वाले हैं लीव्स। लीव्स के अंदर आपकी वाइन्स भी आते हैं, ड्रॉप्स भी आते हैं, लीव के शेप्स भी आते हैं जिनको हम फिलिंग भी करते हैं। तो अलग अलग तरीके से काफी वेराइटीज ऑफ लीव्स हम करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि सारी की सारी फास्ट अपडेट्स आपको मिल जाएं। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के टॉपिक में लीव्स डिजाइन। डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वाइन्स देखना है। कुछ स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम हमारी वाइन्स नहीं बन रही है। तो वाइन्स के लिए सबसे इजी टिप्स क्या है कि आप प्रेशर पॉइंट पर ध्यान दो। जब आप वाइन्स बनाना स्टार्ट करते हो तो आपने कम प्रेशर देना होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे वाइन्स आपकी आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे आपका प्रेशर हाई होता है और लास्ट में हम टिप बनाते हैं जिससे कि प्रेशर हमारा और कम होता है। तो इस तरीके से पहले तो हम लाइन, फिर प्रेशर, प्रेशर 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 और फिर टिप। एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैम हमारी साइड से वाइन्स जो है वो खराब हो जाती है। अगर आपकी टिप अच्छे तरीके से नहीं बनी हुई होगी तो आपकी वाइन्स का एक साइड ठीक आएगा, दूसरी साइड खराब हो जाएगी। और दूसरा ये आपके प्रेशर पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका परफेक्ट प्रेशर पॉइंट नहीं आ रहा है तो भी आपको वाइन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले सिंगल वाइन्स बनाने का ट्राई करो इस तरीके से। अब इन्हीं वाइन्स को आप फिर 3 के बंच में ट्राई करो और ये जो 3 का बंच है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा जिसको मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ इसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके प्रेशर हाई होगा और लास्ट में हम इसको सरफेस से टच करेंगे। ठीक है, इसी को हम फिर 5 वाइन्स के बंच के अंदर बनाते हैं। तो पहले हमारा बंच में वाइन्स इधर वाली साइड लेफ्ट में जाती है, इसी पॉइंट से कनेक्ट करते एक वाइन्स हम लेंगे राइट साइड में, फिर अंदर की साइड हमें अरेंज करनी रहेगी। लाइन सरफेस से टच करके धीरे धीरे प्रेशर, एक पॉइंट पे प्रेशर हाई करेंगे, देन इस तरीके से। कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम क्या आपकी पेड क्लासेस अवेलेबल है। हाँ जी, हमारी पेड क्लासेस भी अवेलेबल है। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट पहले इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करो, क्लास डिटेल्स लो, देन वापस आप व्हाट्सएप पे आके आप रजिस्ट्रेशन डन करा सकते हैं आपका। पेड क्लासेस जो है हमारी वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो पेड क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारा नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम पहले सिंगल वाइन्स की प्रैक्टिस करो, फिर आपने 3 के वाइन्स के बंच बनाना है, फिर 5 वाइन्स का बंच बनाना है। जब आपका ये हो जाए तब आप कोशिश करो लॉन्ग वाइन्स की प्रैक्टिस करने की। तो लॉन्ग वाइन्स हम किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले आपकी लाइन थोड़ी सी लॉन्ग बनेगी, देन जो हम प्रेशर पॉइंट दे रहे हैं वो भी आपका थोड़ा थोड़ा लॉन्ग में जाएगा। धीरे धीरे आगे की तरफ हम लॉन्ग में बनाएंगे ऐसे, और फिर लाइन इस तरीके से। तो ये होती है हमारी लॉन्ग वाइन्स। अब जो हमारी लॉन्ग वाइन्स है इसी को हमने 3 वाइन्स की बंच में भी हम बना सकते हैं, बट उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारी वाइन्स की हाइट को मैच करना होगा। जितनी लॉन्ग राइट में बनी है उतनी ही लॉन्ग ये लेफ्ट में बननी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हमारी ज्यादा गैप बचा है बीच में तो मैं इसको एक ही अरेंज कर रही हूँ सेंटर में, बट गैप हमारा ज्यादा हो गया है और इसका आप डायरेक्शन जो है वो चेंज करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये तो हो गई हमारी लॉन्ग वाइन्स। अब हम इसको ट्राई करेंगे लाइंस के ऊपर। तो आप स्ट्रेट लाइंस भी बना सकते हो और हल्की सी आप ऐसे कर्व लाइंस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको कर्व में लेंगे और पहले लाइन, देन प्रेशर 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 प्रेशर,
और लास्ट में लॉन्ग वाइंस बनाने के बाद हम इसके टिप को भी थोड़ा सा लॉन्ग बनाएंगे इस तरीके से। ऐसे ही सरफेस से टच करते हुए, यही टेक्निक का यूज करते हुए हम आगे ड्रॉ करेंगे। हैंड मूवमेंट अच्छे से देखो, उसके बाद धीरे धीरे आपने इसको बनाना है, कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे आपने लॉन्ग वाइंस की प्रैक्टिस करनी है। एक चीज और आपने याद रखनी है कि इसका जो शेप है वो आपका हेल्दी में जाना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि बहुत पतली पतली सूखी सूखी वाइन्स आप बना रहे हो जिसको देखने में भी मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपने हेल्दी वाइन्स बनानी है जिसमें आपने प्रेशर पॉइंट अपना अच्छा खासा रखना है, इस तरीके से। ठीक है, अगर कोई वाइन आपकी पतली बन गई है तो आप उस पर डबल प्रेशर देके थोड़ा सा उसको ठीक कर सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन आपकी मैटर करती है, तो इसकी डायरेक्शन मैंने ऊपर की तरफ बनाई है और इसकी नीचे की तरफ। अब आगे की सारी वाइन्स की डायरेक्शन हमारी नीचे की तरफ बनेगी। अब हल्की सी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले रही हूँ। देन इस तरीके से, तो ये होती है हमारी लॉन्ग वाइन्स जिसको आप बना सकते हो। इसको हम इस डायरेक्शन में भी बनाते हैं ऐसे करके, बट इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल आपको लगेगा, तो ध्यान से इसको भी हम ट्राई करेंगे। जब तक आप अलग अलग वेरिएशन में, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग तरीके से इन वाइन्स को प्रैक्टिस नहीं कर लेते हो तब तक आपकी ये वाइन्स परफेक्ट नहीं होने वाली। तो आपको क्या करना है, पहले आप इसको अच्छे से अलग अलग डायरेक्शन में प्रैक्टिस करो। अभी कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कमेंट्स में कि मैम ब्राइडल डिजाइनिंग सिखाओ। ब्राइडल डिजाइनिंग आप कब लगाओगे? ब्राइडल डिजाइनिंग के अंदर आपको चाहिए बहुत सारे डिजाइन कनेक्ट करने के लिए। क्या ब्राइडल डिजाइनिंग आप 2 डिजाइन से, 3 डिजाइन से कनेक्ट कर सकते हो? जब तक आपको प्रॉपर डिजाइन नहीं आएंगे तब तक आप ब्राइडल डिजाइन को कनेक्ट किस तरीके से करोगे? अगर आप कनेक्ट कर भी लोगे तो क्या वो ब्यूटीफुल लगेगी जब तक हर एक एलिमेंट उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आपको नहीं आएगा बनाने? तो वही है, जो भी चीजें मैं आपको सिखा रही हूँ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ, जैसे हम हमारी पेड क्लासेस में करते हैं। तो जो जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ डेली, वो बहुत ही सोच समझ के एक एक टॉपिक आपका ऐड किया जा रहा है, जिस जिस हिसाब से आपको जरूरत है चीजों को सीखने की। अगर आप कुछ भी सीखोगे तो फिर माइंड में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो जो चीजें मैं सिखा रही हूँ उस पर आप फोकस करो। अगर आपकी वाइन्स आपस में मर्ज हो रही है तो इस तरीके से आपने इसको क्लीन करना है। बाकी आगे से ध्यान रखो कि धीरे धीरे प्रेशर देते हुए आप बनाओ, क्योंकि इसके अंदर हम प्रेशर जो है वो कम रखते हैं, तो इसीलिए इसमें प्रॉब्लम होती है।
इस तरीके से प्रेशर पॉइंट का ध्यान रखते हुए हम आगे की तरफ इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान से हैंड मूवमेंट आप चेक करोगे और इसको आराम आराम से फोकस करके देखोगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये हमने बनाया। अब इसकी नीचे वाली साइड, तो सबसे पहले नीचे की तरफ हम इसको बनाएंगे हाफ सर्कल में। यहाँ पर आपने लाइन बनानी है सरफेस से टच करके, देन धीरे 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 आप हैवी प्रेशर लेते हुए नीचे की तरफ आएंगे। 4 लाइन 4 लीव्स मैंने इस तरीके से बनाई हैं। अब आगे की तरफ यहाँ पर डायरेक्शन में थोड़ी सी चेंज कर रही हूँ और यहाँ से हम जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्शन हमारी जाएगी ऊपर की तरफ। अब धीरे धीरे इसी तरीके से हमारी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जाएगी अलग अलग एंगल पर। ठीक है, तो यही चीज है, समझने में थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये पॉइंट्स आपके ये है कि अकॉर्डिंग टू हमारी डायरेक्शन हमें चेंज करना पड़ेगा हमारी लीव का फेस। अगर ऐसे लीव्स आपस में मर्ज हो जाती हैं क्योंकि हमें गैप लेना है, तो इस तरीके से आप अपनी टिप से इसको क्लीन कर सकते हो, ऐसे। ठीक है, इसी को अब हम अलग डायरेक्शन में जो है वो ट्राई करेंगे। तो अगर हम इसको इस डायरेक्शन में लेते हैं तो हम किस तरीके से बनाएंगे। सरफेस से टच करके लाइंस, देन प्रेशर, और फिर इसका फेस ऊपर की तरफ करते हुए हमें इसका डायरेक्शन निकालना है। इस तरीके से अगर आपने सिंगल सिंगल वाइन्स की प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये बनाने में इजी लगेगी। अब यहाँ पर ऊपर की साइड भी मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब नीचे वाली साइड आते हैं। नीचे की तरफ किया फेस, हल्का सा सरफेस से टच करके ऊपर की तरफ, यहाँ पर लाइन, सरफेस से टच करके आपने डायरेक्शन चेंज करनी है।
इस तरीके से। अब यहाँ से आप डायरेक्शन और ऊपर की तरफ चेंज करते हुए जाएंगे। इस तरीके से। ध्यान से हैंड मूवमेंट चेक करो और उसके बाद बनाओ। अगर ये चीजें आपको बनानी आ गई तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल आप आपके डिजाइनिंग में चीजें ऐड कर पाओगे। ठीक है, तो ये दूसरी डायरेक्शन में हमने बनाई। अब इसको भी आप ऊपर डायरेक्शन में भी ले सकते हो, लाइक इसको ऐसे और ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो इस वाली को। तो बहुत अलग अलग डायरेक्शन होती हैं जिसके अंदर आप इनको ट्राई कर सकते हो। तो मैं एक इस वाली में बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि सारी डायरेक्शन हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको ना मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग वाइन्स में नहीं कन्वर्ट कर रही हूँ। इसका जो नॉर्मल वाइन्स है मैंने वही लिए है, बहुत ज्यादा लॉन्ग में नहीं लिए। डायरेक्शन चेंज वापस से, अकॉर्डिंग टू लाइन आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी हम चेंज करते हुए जाएंगे अब डायरेक्शन। इस तरीके से पहले नीचे हुई, फिर ऐसे करके धीरे धीरे हमारी डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है। इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरी डायरेक्शन में भी कंप्लीट, जिसमें हम पहले इस डायरेक्शन में गए हैं, फिर हम इसको ऊपर की तरफ लेके गए, यानी इसी का दूसरे में भी। क्लियर है? सेम यही चीजें हम ट्राई करते हैं हमारे ड्रॉप्स के शेप में। तो जो हमारी ड्रॉप्स होती हैं, ये हो गई हमारी ड्रॉप नॉर्मल में,
ठीक है। इसको अगर हम लॉन्ग में करेंगे तो हमारे ड्रॉप का ऊपर वाले पॉइंट से प्रेशर पॉइंट धीरे धीरे करके हम कम करेंगे, ऐसे। जैसे इसमें हमने धीरे धीरे नहीं किया है, एकदम से हमारा डार्क है मतलब हैवी है, फिर थोड़ा सा लाइट है, फिर वापस से एकदम से पतली लाइन हमने ड्रॉ की। बट इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो प्रेशर है वो बहुत धीरे धीरे करके कम होगा अगर हम लॉन्ग ड्रॉप्स बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो पहले आप वही है कि 3 सिंगल सिंगल ड्रॉप्स का बंच बनाइए। ये सिर्फ ये इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, ये आपने बनाने से पहले एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है ताकि आपका हाथ जो है वो मूवमेंट की तरफ चलने लगे। शॉर्ट वाले की भी प्रैक्टिस करो और लॉन्ग वाले की भी प्रैक्टिस करो। ये थोड़ा सा बड़ा है तो यहाँ पर मैं 5 का ही बंच निकाल रही हूँ। इस तरीके से, ठीक है। अब इसको भी पहले हम सिंपल लाइन में ट्राई करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी लॉन्ग ड्रॉप लेनी है उतना आप उसका टॉप निकालेंगे, उतनी दूरी पर आप निकालेंगे, इस तरीके से। देन धीरे धीरे प्रेशर आपका कम होगा और लास्ट में ये लाइन बन के कनेक्ट होगा। इस तरीके से, ठीक है। अब इधर वाली साइड से भी अगर आपकी ड्रॉप जो है वो पतली लग रही है तो इस तरीके से आप डबल बोल्ड ऊपर से करके उसका शेप को और हैवी कर सकते हैं, लाइक दिस। अब यहाँ पर हमारी ड्रॉप इससे भी आगे से हम बनाना स्टार्ट करेंगे और ये इसको इस तरीके से कवर करेंगे। डायरेक्शन चेंज हो गया। अब वापस से इसके ऊपर से इसी तरीके से ऐसे। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी लॉन्ग ड्रॉप्स। अब इसको भी हम दूसरी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। अब मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं ले रही हूँ, थोड़ी सी शॉर्ट में ही मैं निकाल रही हूँ, डायरेक्शन आपको पता लगेगी। अगर आप इससे भी ज्यादा लॉन्ग लेना चाहते हैं तो वो आप निकाल सकते हैं, बट इतनी लॉन्ग हम नहीं यूज करते हैं, नॉर्मली यही साइज हम यूज करते हैं। बट प्रैक्टिस आपने बहुत ज्यादा करनी है, अलग अलग तरह के ड्रॉइंग अलग अलग तरह की लाइंस को ड्रॉ करके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में।
यहाँ ऐसे बनाया, अब वापस से हमारी डायरेक्शन चेंज होगी। इस तरीके से, ठीक है। ये डिफरेंट डायरेक्शंस आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ लीव्स, जो कि हमारी बनती हैं कुछ इस तरीके से। आपने पहले ऐसे करके लीव बनानी है, देन पॉइंट लेना है, फिर नीचे की तरफ, देन आगे की तरफ लीव बनानी है, पॉइंट लेना है, फिर नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक लाइन, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे ऐसे लीव का शेप, पॉइंट लिया नीचे की तरफ, लीव का शेप, पॉइंट लिया नीचे की तरफ। देन इधर वाली साइड से भी पॉइंट लिया ऊपर की से नीचे की तरफ, वापस से पॉइंट लिया ऊपर से नीचे की तरफ। ऊपर जाते जाते हमारी जो लीव्स है उसका शेप छोटा हो जाता है, और लास्ट में इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। और यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं ड्रॉप्स, या ड्रॉप सिंगल सिंगल आप ऐड कर सकते हो, या आप ड्रॉप का शेप्स ऐड कर सकते हो। इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ बोल्ड आउटलाइन। आप ये बोल्ड आउटलाइन डबल लाइन देकर भी कर सकते हो, और इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से हम क्या करते हैं, वाइन्स और ड्रॉप्स दोनों को ही मिक्स करके भी हम डेकोरेशन ये वाली ऐड करते हैं, इस तरीके से ही, ठीक है। जैसे पहले हमने ड्रॉप्स ऐड की, इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं वाइन्स। जैसे जैसे हमारी डेकोरे जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जाएगी वाइन्स की, वैसे वैसे ड्रॉप्स की डायरेक्शन भी हमारी साथ में चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू लाइन। तो ये भी हम ऐड करते हैं। एक वाइन और फिर एक ड्रॉप। ऊपर तक जाते जाते हमारे डिजाइन जो है वो
साइज वाइज छोटे हो जाते हैं, तो उस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। सेम चीज मैं यहाँ पर भी अरेंज कर रही हूँ। सामने सामने ड्रॉप्स और वाइन्स, जहां पर ड्रॉप्स है वहां ड्रॉप्स, जहां पर वाइन्स है वहां वाइन्स, बट यहाँ पर आपको पता है डायरेक्शन चेंज होगा। इस तरीके से यहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन। इसी तरीके से हम इसको शेप वाइज भी बनाते हैं, जैसे कि लाइन ली मैंने, यहाँ पर हम बनाएंगे ड्रॉप का शेप, फिर डॉट ली एंड लाइन, फिर हमने बनाया ड्रॉप का शेप, फिर डॉट ली, फिर लाइन। इसको अरेंज करते हुए भी हम डेकोरेशंस बनाते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ डेकोरेशन भी है हमारी, और ये लीव्स का कॉन्सेप्ट भी है हमारा। तो अच्छे से इन चीजों की प्रैक्टिस कीजिए। इसको कॉर्नर से आपने क्लोज करना है, ठीक है, ड्रॉप्स को आपने कॉर्नर से क्लोज करना है, और ऊपर से आप इसको बोल्ड करिए। इस तरीके से आज की क्लास हम यहीं पर कवर करते हैं। कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट डे 8 के अंदर, जिसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा। तब तक के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट्स में बताओ, नेक्स्ट आपकी वीडियो में इंशाल्लाह मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दिया करो भाई वीडियोज़। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।